नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्त्री के ऐसे संदूर लगाने से पति का भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, संदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक होने के साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके संदूर लगाते समय की गई ये गलतियां आपके पति को बुरी तरह कर्ज में डुबो देंगे और आपको लकीर का फकीर बना देंगे, तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में संदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकती है और उनकी तरक्की दिन दुगनी और रात चुगनी हो सकती है। लेकिन वहीं साथ में शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जो औरतें संदूर लगाते समय ये गलतियां करती है, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती है कि संदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका संदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुदायिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार संदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतों ने मॉडर्न बनने की शौक में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब जहाँ तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं है, जहाँ फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर बनने लगी है और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती है और फिर वो औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती है और हम पर भारी पड़ती है। नंबर 1, पुराणों में बताया गया है कि जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद संदूर लगा लेती है या फिर गीले वालों में संदूर लगाती है, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले वालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, शास्त्रों में ये बताया गया है कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी है, उसी तरह संदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगी है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। संदूर लगाते समय महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि संदूर हमेशा नाक की सीध में लगाना चाहिए। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर संदूर लगाती है, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती है और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। और दोस्तों, जो औरतें अपनी मांग के संदूर को अपने वालों से छुपा लेती है, तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी लोगों के बीच में छिप जाती है। लोग जहाँ तो उन्हें पहचानते ही नहीं है, या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नजरों में बनी रहती है। नंबर 3, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरत को लगाने के लिए दे देती है या फिर दूसरों से मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से है जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती है या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती है या किसी और की बिंदी लगा लेती है, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही है। कभी भी किसी और की बिंदिया या संदूर मांग कर लगाने दे देती है, तो इसलिए आप अपने किसी भी चीज को दूसरों को दे सकती है।
जहाँ दूसरों से मांग कर कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन बिंदी और संदूर को किसी को देने और किसी से लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचिएगा। नंबर 4, दोस्तों पुराणों और शास्त्रों में ये बताया गया है कि संदूर लगाते समय हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार औरतों को हमेशा नाक की सीध में लंबा संदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरत अपनी मांग जितनी लंबी भरती है, उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलते जाते हैं। नंबर 5, अगर आप एक कामकाजी महिला है और हर रोज संदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप ये ध्यान रखें कि तीज त्योहार के मौके पर संदूर जरूर लगाएं और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या फिर पवित्र स्थान पर जाए तो वहां का संदूर लेकर अपनी मांग में जरूर भरें। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है वे अपनी शादी का संदूर संभाल कर रखें और उसी संदूर में और संदूर मिलाकर लगाते रहें और कम से कम 40 दिनों तक ये संदूर जरूर लगाकर रखें। नंबर 6, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि तीज त्योहारों के मौके पर करवा चौथ पर अपने पति से संदूर लगवाना भी आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है। नंबर 7, महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि संदूर लगाते समय अगर संदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की आयु बढ़ जाती है। वहीं अगर संदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट आने वाला होता है। तो संदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नंबर 8, हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग को संदूर से भर रही थी, तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि माता आप ये क्या कर रही है। तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वो श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में संदूर भर रही है, इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा संदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना वो अपने पूरे शरीर पर संदूर लगा ले। और तभी से हनुमान जी पर संदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा आपने, अगर संदूर में इतनी शक्ति है कि वो भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो दोस्तों, संदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से संदूर लगाती है उनका 7वां चक्कर जाने की आज्ञा चक्र बिना किसी मेहनत के, तपस्या के एक्टिव हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्कर जागृत हो जाता है तो उसे परिस्थितियां मापने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा बाकी लोगों से पहले हो जाता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए तपस्या करनी होती है। वही महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में संदूर लगाकर ही जागृत कर सकती है। वही विवाहिता के लिए तो संदूर ना केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी प्रतीक है और वो स्त्रियां अपने पति के हृदय में एक विशेष इज्जत भी प्राप्त करती है जो अपने पति के नाम की मांग हर रोज भरती है। तो दोस्तों, औरतों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संदूर ना केवल उनके पति की आयु लंबी करता है बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जगा देता है। तो संदूर लगाना ना केवल उनके पति के सौभाग्य से जुड़ा है बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा है। हर रोज संदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।